हेलो फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास हम लोगों ने फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट देख लिया था। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट वहाँ पर मैटर करता है ना, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को का पोजीशन चेंज करते हैं और उससे एक नया आउटकम आता है तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ परमुटेशन लगेगा। एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। चलिए आगे देखते हैं। जस्ट अ मिनट। अगला कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन में हमारा जो होता है, कॉम्बिनेशन मीन्स सेलेक्शन, है ना। यहाँ पर ऑर्डर ऑब्जेक्ट का मैटर नहीं करेगा, हमें चीज़ों को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है और ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। दो बातें ध्यान रखनी है। परमुटेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेंगे और उसे नया आउटकम आता है देन वी विल से कि यहाँ परमुटेशन लगेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, बस हमें चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास डिजिट से 1 2 3 4 5, हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो यहाँ पर परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, आप कैसे पहचानेंगे? तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे मान लो कोई 3 डिजिट हमने ले लिया, इसमें 1 2 3। अब इनका पोजीशन चेंज करो। 1 2 3 है, इसका पोजीशन चेंज किया। जैसे मैंने फर्स्ट प्लेस पे 2 को ले आया और सेकेंड प्लेस पे 1 को ले आया, और तो क्या ये नया आउटकम बन गया? क्या एक नया 3 डिजिट नंबर बन गया? हाँ, बन गया है। मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशन। जैसे मैं ले लूँ इसमें से कोई भी 2 4 5, और मैं 2 4 या 2 और 5 का पोजीशन चेंज कर देता हूँ, तो 5 4 2, तो एक नया नंबर बन रहा है। तो दिस इज द एन एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशन। यहाँ परमुटेशन लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे हो गया हमारे पास बुक्स है ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज टू बी अरेंज ऑन अ सेल्फ। आपको अपने अलमीरा में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का बुक को क्या करना है? अरेंज करना है। तो ये परमुटेशन का एग्जाम्पल है या कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है? कैसे समझेंगे भाई? तो आप ले लो, क्या सपोज मैंने पहले फिजिक्स रखा, फिर केमिस्ट्री रखा और फिर मैथ रखा, या फिर मैं पहले केमिस्ट्री रख दिया फिर फिजिक्स देन मैथ। तो क्या ये दोनों अलग अलग तरह का सजावट है, अलग अलग तरह का अरेंजमेंट है? हाँ, अलमीरा में ये दोनों अलग अलग दिखेंगे, दोनों अलग तरीके से रखे गए हैं। तो अलमीरा के अंदर बुक को अरेंज करना इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशन। समझ गए ना? परमुटेशन किसको बोलेंगे? जहाँ पर हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका पोजीशन चेंज कीजिए और उसे नया आउटकम बन जाता है, देन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशन। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 6 पॉइंट्स है, ए बी सी डी ई एंड एफ। एक प्लेन में है, नंबर ऑफ ट्राइंगल हमें बनाना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाने में जो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा वो परमुटेशन का लगाना पड़ेगा या कॉम्बिनेशन का लगाना पड़ेगा। तो काफ़ी सिंपल है। सपोज हमने 6 पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी डी ओ डी ई एंड एफ। और इसमें से कोई ट्राइंगल कैसे बनेगा भाई? कोई भी 3 पॉइंट्स ले ले। जैसे मैंने ए ई और बी ले लिया और इनसे बना दिया एक ट्राइंगल। अब बताओ, ए ई बी लिया या फिर मैं
AEB के बदले ABE ले लूँ तो इससे कोई नया ट्रायंगल बनेगा या वही ट्रायंगल बनेगा? आप AEB के बदले ABE लो या फिर EAB लो या BAE लो, ट्रायंगल तो वही बनेगा यार, है ना? ट्रायंगल तो वही बन रहा है। मतलब अपना पोजीशन चेंज करने से ऑब्जेक्ट का लेटर जो हमें पॉइंट्स दिए हैं उनमें पोजीशन चेंज करने से, उन्हीं 3 पॉइंट्स में पोजीशन चेंज करने से नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। तो मेरे ख्याल से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए बेस्ट है कि आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स आउट ऑफ 20 क्रिकेट प्लेयर्स। अब हमें 20 क्रिकेट प्लेयर हैं, है ना, एक कोच को सेलेक्ट करके दिया, 20 सेलेक्टर्स ने 20 प्लेयर्स, और बोला इसमें से 11 प्लेयर्स, प्लेइंग 11 आप बताइए। तो जो प्लेइंग 11 वो लेगा, है ना, तो उसमें मान लो ले लिया आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा, समथिंग 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 ले लिया। अब मैं बोला कि मैं लिया, पहले बोला विराट कोहली, रोहित शर्मा, मैं बोले रोहित शर्मा, विराट कोहली, है ना, और जो भी प्लेयर्स हैं, है ना, बुमराह और ये सब ले लिया। तो इनका पोजीशन चेंज करने से क्या क्रिकेट टीम नया बन जाएगा? नहीं। आप कोई भी 11 ले लो, उनका नाम में ऑर्डर चेंज करने से टीम नया नहीं बनेगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन का, मेरे ख्याल से हमने इनफ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं जिससे आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कहाँ लगेगा एक कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो गया होगा, और आप खुद से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ परमुटेशन लगेगा और कहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल। फॉर्मेशन ऑफ 3 लेटर वर्ड्स फ्रॉम ABCD एंड E। अब हमारे पास जो लेटर्स हैं वो है ABCD एंड E, और हमें 3 लेटर वर्ड बनाना है। सपोज मैंने ACD ले लिया, अब इसमें C और D का पोजीशन चेंज कर दो, तो ADC। क्या नया वर्ड बन रहा है? हाँ, नया वर्ड है ना, मीनिंग पे कंसिडर नहीं कर रहे, नया वर्ड बन रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशन। यहाँ भी आपका परमुटेशन लगेगा। तो मेरे ख्याल से आप एक्सपर्ट हो गए हैं कहाँ परमुटेशन कहाँ कॉम्बिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसमें 2 रूल है, एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है और एक एडिशन रूल होता है। तो दोनों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है? जैसे हमें एक एग्जाम्पल हमने लिया है, सपोज हमें जो जाना है वो दिल्ली टू पटना जाना है ना। मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली टू पटना, ठीक है। ये है आपका दिल्ली और ये है पटना। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको दिल्ली टू पहले वाराणसी जाना है, V फॉर वाराणसी, देन वाराणसी टू पटना जाना है। तो अब दिल्ली टू वाराणसी जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 तरीके से आप जा सकते हैं, और वाराणसी टू पटना जाने के लिए आपके पास 3 तरीका है। मान लो दिल्ली टू वाराणसी जाने के लिए एक ट्रेन है और एक फ्लाइट है, वाराणसी टू पटना जाने के लिए एक फ्लाइट है, एक ट्रेन है और एक बस है, कुछ इस तरीके का है। तो इन हाउ मेनी वेज वन कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू पटना? दिल्ली टू पटना जाने का कितना तरीका है? तो देखो, दिल्ली टू पटना एक स्टेप में तो जा नहीं सकते, तो हमें कितने स्टेप का रिक्वायरमेंट है? 2 स्टेप का। पहले आप दिल्ली टू वाराणसी जाइए, फिर वाराणसी टू पटना जाइए, ठीक है। तो 2 स्टेप रिक्वायरमेंट है। तो और फिर आपको ये डिसाइड करना है, क्या हमें जो मेन वर्क है, मेरा मेन जॉब है दिल्ली टू पटना, हर काम में एक मेन जॉब होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स करेंगे जिससे वो मेन जॉब कंप्लीट होगा। मल्टीप्लिकेशन रूल कहाँ लगेगा? मेन जॉब होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू हम उस मेन जॉब को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेन जॉब है दिल्ली टू पटना, और हमें इसको कंप्लीट करने के लिए 2 स्टेप्स लेने हैं, एक दिल्ली टू वाराणसी और एक वाराणसी टू पटना। ये बात आपको जरूरी, और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेन जॉब है, ये जो छोटे छोटे 2 स्टेप्स हैं वो ये दोनों करना मस्ट होना चाहिए। क्या क्या जरूरी है? कि जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर
कोई भी एक स्टेप छूट गया मेन जॉब नहीं होगा। तो यहाँ दिल्ली टू पटना जाने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स है, एक दिल्ली टू वाराणसी, एक वाराणसी टू पटना, और दोनों स्टेप कंप्लीट करना जरूरी है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो दिल्ली टू हमें मेन जॉब है दिल्ली टू पटना, लेकिन उसके लिए 2 सब जॉब हमें करने पड़ेंगे। वो क्या क्या सब जॉब है भाई? दिल्ली, और एक और बात इन बिटवीन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक है ऐप का दिया हुआ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम आपको एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो भी रिक्वायरमेंट है हम कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं शुरू में बताना भूल गया था, इसलिए बीच में आपको बता रहा हूँ। तो हमें जाना है दिल्ली टू पटना। तो दिल्ली टू पटना जाने के लिए हमें पहला काम करना है दिल्ली टू वाराणसी एंड वाराणसी टू पटना। हमें इस काम को 2 स्टेप में करना है। अब दिल्ली टू वाराणसी जाने का कितना तरीका है? 2 तरीका, और वाराणसी टू पटना जाने का 3 तरीका है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में हम लोग क्या करते हैं, जो 2 तरीके होते हैं, एंड इसलिए लिखा कि दोनों स्टेप करना मस्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देयर आर 6 वेज इन विच वन कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू पटना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या करते हैं, कब लगता है ये बता दिया आपको, कैसे लगाना ये बता दिया। अब आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, काफ़ी सिंपल है समझना, आप जरा समझना इस बात को कि हमें दिल्ली टू वाराणसी जाना है। मान लो मैं रास्ते 1 से चला गया, बस यूनिटरी मेथड लगता है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या है यूनिटरी मेथड भाई? अभी समझाते हैं आपको यूनिटरी मेथड। सॉरी, हमें जाना है दिल्ली टू पटना। तो दिल्ली टू वाराणसी पहले जाएंगे, दिल्ली टू वाराणसी और वाराणसी टू पटना। अब दिल्ली टू वाराणसी जाने का पहला जो तरीका है वो 1 है। तो 1 तरीके से मैं दिल्ली टू वाराणसी गया। जब मैं तरीके 1 से पहुंच गया वाराणसी, अब वाराणसी से मेरे पास क्या रास्ता है, इधर हम ए से जा सकते हैं, या बी से जा सकते हैं, या सी से जा सकते हैं। समझ रहे हो? इसके एक तरीका के लिए इसका कितना तरीका, 3 तरीका। तो अगर मान लो दिल्ली टू वाराणसी के लिए अगर हम तरीका 2 ले लेते, तो फिर वाराणसी टू पटना के लिए तरीका क्या होता है, ABC। तो इसके हर एक तरीका के लिए पहला स्टेप करने के एक तरीका के लिए दूसरा स्टेप करने का कितना तरीका है, 2 तरीका। एक के लिए 3 तरीका, एक के लिए 3 तरीका, यूनिटरी मेथड, एक के लिए 3 तरीका, तो 2 के लिए कितना तरीका, 3 × 2 6, है ना। 1 रुपये में 3 बनाना, तो 2 रुपये में कितना बनाना, यूनिटरी मेथड, है ना। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि रास्ता क्या क्या हो गया, कोई कैसे कैसे पटना पहुंच सकता है, 1A 1B 1C 2A 2B 2C। मतलब कैसे आए तुम पटना, तो मैं 2C तरीके से आया, तो समझ गया होगा दिल्ली टू वाराणसी तरीके 2 से आया है, और वाराणसी टू पटना तरीके C से आया है। तो होप आप मल्टीप्लिकेशन रूल को समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं, और ये बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, आपको पूरा मैं फील दिला दूंगा कि होता क्या है। अब देखो इसमें नोट पॉइंट हमने दिया, वर्क इज डन ओनली ऑल सब वर्क्स आर डन, है ना। मेन जो जॉब है वो तभी कंप्लीट होगा जब हर छोटे छोटे स्टेप्स कंप्लीट होंगे, तभी मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। अब इसका एक्सटेंशन है, अब इसका एक्सटेंशन क्या है भाई, इसका एक्सटेंशन बताता है अभी हमने जॉब को कितने स्टेप में किया, 2 स्टेप में। हो सकता है जॉब को हमें 5 स्टेप में कंप्लीट करना पड़े, 6 स्टेप में कंप्लीट करना पड़े। सपोज मुझे दिल्ली टू पटना जाना है, दिल्ली टू वाराणसी गए, वाराणसी टू पटना गए, पटना से चंडीगढ़ गए, है ना, चंडीगढ़ से चले गए देहरादून। इस तरह का कुछ जर्नी है। तो दिल्ली टू वाराणसी जाने के 5 रास्ते हैं, 5 तरीके हैं। वाराणसी टू पटना जाने के 3 तरीके, वाराणसी टू पटना टू चंडीगढ़ जाने के 2 तरीके हैं, और चंडीगढ़ टू देहरादून जाने के
4 तरीके हैं। ये देहरादून है। तो टोटल हाउ मेनी, अगर कोई दिल्ली से स्टार्ट करता है और देहरादून तक पहुंचता है तो कितने तरीके से जा सकता है? तो सिंपली आपको क्या करना है, इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि सारे स्टेप्स करने ज़रूरी है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन रूल को कितने भी स्टेप में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं? मान लो दिल्ली टू वाराणसी मैंने 1 तरीके से गया और वाराणसी टू पटना मैं ए तरीके से पहुंचा, 1A तरीका। अब 1A के लिए पटना टू चंडीगढ़ जाना है, तो पटना टू चंडीगढ़ जाने का तरीका क्या हो सकता है? मानो 2 तरीका है, एक तरीका है P, एक तरीका Q। तो 1AP 1AQ, ठीक है। तो इसके यहाँ से यहाँ तक जाने के एक तरीका के लिए एक इसके कितना आ गया, एक तरीका के लिए P और Q दोनों आते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये 15 तरीका है, तो हर 15 के लिए 2 तरीके हो गए, तो 15 × 2 30 हो गया, तो यहाँ तक आ गए। अब ये 30 तरीका है, यहाँ तक पहुँच गए। 30 तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं। अब आगे जाने के 4 तरीके हैं, तो उस 30 तरीके में से कोई फर्स्ट मेथड हमने चूज कर लिया। फर्स्ट मेथड के साथ इसका 4 तरीका, 1 2 3 4, तो हर मेथड के साथ 4 तरीका है, तो 30 के साथ 4, तो 30 × 4, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो ध्यान रख लिया मल्टीप्लिकेशन कब लगाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, होप आप अभी तक एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया है आपके लिए इस सेशन को प्रिपेयर करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग which can be formed out of letters rows where repetition of letters is not allowed। मैं मतलब पहले क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। हमें एक वर्ड दे दिया इन्होंने, रोज, जिसमें 4 लेटर्स हैं, ROSE। अब इनसे हमें वर्ड बनाने हैं, है ना, इसी लेटर्स को यूज करके। जैसे O और R का पोजीशन आप चेंज कर दीजिए तो एक नया वर्ड बन गया, भले उसका कोई मीनिंग नहीं है, इन्होंने बोल दिया विथ और विदाउट मीनिंग। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स बनाने। तो क्लियरली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन से डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हम आगे बताएंगे परमुटेशन का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं क्या, अभी हम बात करने वाले हैं कि इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से कैसे करेंगे। तो हमें क्या 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, तो हमारे पास 4 काम है। हम इसको 4 स्टेप्स में बनाएंगे। 4 लेटर्स वर्ड लिखने के लिए आपको 4 स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। आपने ध्यान नहीं देते हैं आप, लेकिन जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा। तो 4 स्टेप्स इज इन्वॉल्व। मेन जॉब क्या है, वर्ड बनाना। उसमें कितने स्टेप हम लोग लेते हैं, 4 स्टेप्स। क्या चारों के चारों स्टेप्स करने जरूरी है? हाँ, अगर एक भी वर्ड छोड़ दिया तो 4 लेटर वर्ड्स कभी बनेगा ही नहीं। तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं और चारों के चारों मस्ट हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे लगाना है। अब पहला स्टेप करने गए। पहला स्टेप करने का कितना तरीका है, मैं फर्स्ट प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरे पास फ्रीडम है। R भी लिख सकता हूँ, O भी लिख सकता हूँ, S भी लिख सकता हूँ, E भी लिख सकता हूँ। पहला काम करने का मेरे पास कितना तरीका है, 4 तरीका है। अब हमने पहला काम कर लिया। पहला काम हमने या तो R लिखा होगा, या तो O लिखा होगा, या S लिखा होगा, E लिखा होगा। 4 तरीका। मान लो कि मैंने पहले प्लेस पे S लिख दिया है। अब इन्होंने बोला रिपीटिशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड। जब हमने यहाँ S लिख दिया तो आगे अब जिस लेटर में हमने पहले S लिखा है वहाँ दोबारा S नहीं लिखेंगे। तो सेकेंड प्लेस को हमें फिल करना है। सेकेंड प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, S नहीं लिख सकते, तो सेकेंड प्लेस पे हम R लिख सकते, O लिख सकते और E लिख सकते। तो कितना तरीका है सेकेंड स्टेप करने का, 3 तरीका है। ठीक है, तो देर आर 3 वेज ऑफ परफॉर्मिंग सेकेंड स्टेप। और मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, RSE। सपोज मैंने E लिख लिया है, सपोज मैंने सेकेंड स्टेप में E लिख लिया है। अब पहला 2 स्टेप करने का बहुत सारा तरीका है। कितना तरीका, 4 × 3 12 वेज है। उसमें से एक एग्जाम्पल है क्या, SE। अब हमने मान लो उसमें से पहला तरीका, एक तरीका क्या लिख दिया है, SE लिख लिया है। तो तीसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, अब डेफिनेटली अगर 2 लेटर्स S और E आ चुके हैं
बहुत सारा तरीका है, समझ लो 12 तरीका, उसमें से एक एग्जाम्पल है एस ई वाला। तो जिस वर्ड बनाने में हमने पहले एस ई लिख लिया है, तो आगे डेफिनेटली एस ई दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो मेरे पास क्या क्या बचता है, आर एंड ओ। कितने तरीके हमें है थर्ड स्टेप करने का, 2 तरीका है, 2 तरीका। उसमें से मान लो या तो आर लिख सकते हैं या ओ लिख सकते हैं। सपोज मैंने ओ लिख लिया, ओ लिख लिया। अब अभी तक 3 लेटर्स के कितने वर्ड बन चुके हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2, 24 बन सकते थे। उसमें से एक एग्जाम्पल हम लेके चले क्या, एस ई ओ। अब फोर्थ एग्जाम्पल क्या, फोर्थ वर्ड लेटर क्या भर सकते हैं, आर ओ एस ई में ओ एस एस ई ओ यूज हो चुका है। तो एक ही तरीका है इसको फिल करने का, जो कि आर है, और चारों स्टेप करने मस्ट थे। तो ये एक वर्ड है कि एस ई ओ आर बना होगा, ऐसा बहुत सारा बना होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दिस विल बी इक्वल टू 24। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनो, मैंने कंप्लीट एग्जांपल दिया है ना, काफ़ी एक्सप्लेन किया है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 है, इससे पहले मैं एग्जाम्पल 2 करना चाहूँगा क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल है, फिर एग्जाम्पल 3 पे आएंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, गिवन 4 फ्लैग्स of different colors, how many different signals can be generated if signals require use of 2 flags one below the other। अब देखो तुम्हारे को 4 फ्लैग हमने दे दिया और बोलेंगे कि तुम्हें सिग्नल बनाना है। तो मान लो रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, आपको 4 कलर का हमने फ्लैग दे दिया है ना, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, आपको 4 कलर का हमने वो दे दिया। बेटर है कलर ही यूज़ कर लेते हैं, है ना, अपने पास ऑप्शन है तो कलर हम उसी ऐसा ही लिख लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर जाएगा। रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, ये 4 फ्लैग आपको गिवन है और आपको इससे क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है। तो अगर आप इससे सिग्नल बनाना चाहते हो तो आपको 2 फ्लैग यूज करना है। तो कोई रेड और उसके नीचे येलो बना दिया, तो एक सिग्नल होगा, लोग देखेगा अच्छा इसका मतलब कुछ होगा, इस सिग्नल का कुछ मतलब होगा कि चलो भाई रेड और येलो दोनों दिख रहा है तो गाड़ी को हमें 30 के स्पीड में चलाना है। अगर उन्होंने येलो और ग्रीन दिखा दिया मतलब रास्ता ज़्यादा साफ है, आप अपने थोड़ा केयरफुल होकर चलिए और आपको बाइक का स्पीड या अपने कार का स्पीड 60 रख सकते हैं। अगर उन्होंने येलो और ब्लू दिखा दिया मतलब अपना स्पीड 40 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, इस तरह से कुछ होगा। मतलब अपने को सिग्नल बनाना है तो 2-2 करके हम सिग्नल बना सकते हैं। और क्या है, फ्लैग्स 1 बिलो द अदर, एक के नीचे दूसरा रखना है। तो रेड येलो और येलो रेड दोनों डिफरेंट सिग्नल होगा, एक के नीचे दूसरा रखना है। रेड येलो, ऊपर रेड नीचे येलो, या फिर ऊपर येलो नीचे रेड, तो दोनों अलग अलग सिग्नल है। इस तरह से हमें सिग्नल बनाना है। तो हमें सिग्नल बनाने के लिए कितने स्टेप करने हैं, 2 स्टेप। पहला फ्लैग रखना है, उसके बाद दूसरा फ्लैग रखना है, ठीक है। और दोनों सेम कलर के फ्लैग्स आप नहीं ले सकते क्योंकि 4 ही फ्लैग है। एक बार रेड यूज कर लिया तो अगला रेड कैसे ले लेंगे, रेड तो यूज हो गया है, ऊपर रेड रखा है तो नीचे रेड कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप, 2 सब स्टेप्स है। क्या दोनों स्टेप करने जरूरी है, हाँ दोनों जरूरी है, नहीं तो सिग्नल 2 कलर का बनेगा ही नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा। अच्छा, तो पहला प्लेस कितने तरीके से, हम कितने तरीके का फ्लैग रख सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे, 4 तरीके का, रेड येलो ग्रीन ब्लू, कुछ भी रख सकते। सपोज मैंने रेड रख लिया। अब सेकेंड प्लेस पे, अब जब पहला प्लेस पे रेड आ चुका है, वो येलो भी हो सकता था, ग्रीन भी हो सकता था, ब्लू भी हो सकता था, है ना, तो रेड भी हो सकता था, येलो ग्रीन ब्लू। मान लो जब हमने रेड रखा उस टाइम सेकेंड प्लेस पे, अब रेड तो रख नहीं सकते, येलो ग्रीन ब्लू कुछ भी रख सकते हैं। तो कितने तरीके से रख सकते हैं, 3। तो यहाँ सपोज हमने येलो रख लिया था, एक रेड येलो बन गया। उसी तरीके से मान लो हमने येलो रखा होगा तो यहाँ पर रेड रख लिया होगा। इस तरीके से आप टोटल लिख सकते हैं 12 सिग्नल्स आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, है ना। होप अभी तक आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। काफ़ी बेसिक से मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स
1 2 3 4 5। अब देखो वन हमें दे दिया 1 2 3 4 एंड 5, और हमें बनाना क्या है, 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, और इवन नंबर भी है। तो इवन नंबर किसे बोलते हैं यार, जहां पर लास्ट प्लेस पे इवन नंबर हो ना, तो यहाँ इवन नंबर क्या है, 2 एंड 4। तो जब भी डिजिट्स बनाना हो या कुछ भी काम करना हो, मल्टीप्लिकेशन लग रहा हो और किसी प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन हो, तो यहाँ हमने नोट पॉइंट लिख दिया, फील द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस फर्स्ट। सबसे पहले आपको रेस्ट्रिक्टेड प्लेस को भरना है। तो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है ए, यहाँ पर हमें रेस्ट्रिक्शन है कि 2 और 4 ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, तो पहले उसको फिल करते हैं। और 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें इन दोनों प्लेस को भरना जरूरी है, मैंडेटरी है दोनों स्टेप करना मेन जॉब को करने के लिए, इसलिए मल्टीप्लिकेशन लगेगा। और इस प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से, आइदर वी कैन पुट 2 हियर और 4। सो देर आर 2 ways ऑफ फिलिंग दिस प्लेस। अब मान लो 2 इधर 2 रखे होंगे या 4 रखे होंगे, अगर मैं यहाँ पर 4 रख लिया हूँ तो फर्स्ट प्लेस पे कितने डिजिट्स रख सकते हैं, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड लिखा हुआ है, मतलब आपने 2 यहाँ यूज किया तो दोबारा 2 यहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैंने यहाँ 4 यूज कर लिया है तो फर्स्ट प्लेस पे भी 4 रख सकते हैं। तो पहला काम तो हो गया, इस प्लेस को भर दिया। अब इस प्लेस को 4 से भर दिया, इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, आप कोई भी डिजिट यूज करो, क्या फर्क पड़ता है, रिपीट कर सकते हैं। कितने तरीके से फिल कर सकते हैं इस प्लेस को, 5 पेज, है ना। जैसे 1 यूज कर लो 1 4 हो गया, 2 यूज कर लो तो 2 4 हो गया, 3 यूज कर लो 3 4 हो गया, 4 यूज कर लो 4 4 हो गया, 5 4, ऐसे 5 तरीके से हम इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। अगर हमने इसको एक तरीके से फिल किया है तो 2 तरीके से किया है इसको। तो सपोज यहाँ 2 रखते, पहला प्लेस पर 2 रखते तो क्या होता था, 1 2 3 2 2 2 4 2 5 2। तो टोटल हमने 10 एग्जाम्पल लिख के भी दिखा दिया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 10। तो 10 तरीके से हम लोग इन डिजिट्स को यूज करके इवन नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है इस तरह के क्वेश्चन में, जहाँ रेस्ट्रिक्शन है उस प्लेस को पहले फिल करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स that can be generated, है ना, by arranging at least 2 flags in one below the other on a vertical stuff if 5 different flags are available। अब देखो, एक क्वेश्चन ऐसा हमने पहले भी किया है, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, उसमें उन्होंने बोला था 2 ही फ्लैग आपको यूज करने सिग्नल के लिए, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पे हमें बोला है एट लीस्ट 2। ये कलर यहाँ दिख नहीं रहा, एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। आपको 2 फ्लैग भी यूज कर सकते हो, 3 फ्लैग भी यूज कर सकते हो, 4 फ्लैग भी यूज कर सकते हो, या 5 फ्लैग भी यूज कर सकते हो। तो पहले हम लोग 2 फ्लैग को यूज करके कितने बना सकते हैं, 2 फ्लैग ही यूज करते हैं। अपने पास 5 फ्लैग है और डेफिनेटली रिपीट नहीं कर सकते फ्लैग को क्योंकि 5 डंडे दिए हुए हैं फ्लैग लगा के, तो उसको कैसे रिपीट कर लेंगे, एक यूज़ कर लिया तो फिर उसी कलर का दूसरा यूज नहीं कर पाएंगे, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स। मान लो हमें गिवन है रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और वाइट, ये 5 कलर्स के फ्लैग गिवन है। हम जब 2 फ्लैग्स से बनाना चाहते हैं तो हमें मेन जॉब क्या है, 2 फ्लैग को लेना। पहला प्लेस पे पहला फ्लैग हम क्या ले सकते हैं, कोई भी 5 में से ले लो 5। सपोज हमने व्हाइट कलर का पहला फ्लैग ले लिया। अब व्हाइट कलर का ले लिया तो खुद से सोचो प्रैक्टिकली, अगर आपने पहला व्हाइट ले लिया तो दूसरा क्या होगा, इन बचे में से कोई भी ले लो। कितना ऑप्शन सेकंड प्लेस के लिए, 4। तो इसमें से मैंने मान लो ग्रीन ले लिया तो व्हाइट ग्रीन से 1 बन गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं रेड लिया रहता तो यहाँ पर ग्रीन रखते, रेड ब्लू रेड वाइट, ऐसे करके 4 ऑप्शंस हर के लिए है। तो 2 फ्लैग्स को यूज करके हम लोग 20 सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। क्या हम 3 फ्लैग्स भी यूज कर सकते हैं, हाँ आप 3 फ्लैग्स भी यूज कर सकते हो। तो 3 फ्लैग्स, अब 3 झंडे करके हम क्या करने वाले हैं, सिग्नल बनाने वाले हैं, 3 झंडे का यूज। तो पहला प्लेस पे कितना रख सकते हैं, इन 5 में से कोई भी रख सकते हैं। मान लो हमने ग्रीन रख लिया, एक लिखते रहना नीचे, ग्रीन अगर आपने रख लिया है तो सेकेंड प्लेस पे रेड
येलो, ब्लू और वाइट में से कुछ भी रख सकते हो। तो सपोज हमने येलो रख दिया, कितने तरीके से फिल कर सकते हैं सेकेंड फ्लो? 4 तरीके से। अगर हमने सेकेंड पे येलो रख लिया, पहला पे ग्रीन, सेकेंड पे येलो, ग्रीन येलो, तीसरा पे रेड ब्लू वाइट, कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने वाइट रख लिया। कितने ऑप्शन है इस यहाँ पे? 3। ये कितना हो गया? 60। 3 फ्लैग को यूज करके हम लोग 60 सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली 4 फ्लैग्स को यूज कर लें। पहला प्लेस पे कितना तरीका? 5 तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब एक कलर यूज हो चुका है, सपोज हमने रेड यूज कर लिया, तो रेड के साथ रेड येलो, रेड ग्रीन, रेड ब्लू, रेड व्हाइट, कितने तरीके? 4 तरीके। मान लो हमने व्हाइट यूज कर लिया, रेड और व्हाइट जा चुका है। अब रेड व्हाइट जा चुका है, तब रेड व्हाइट छोड़ के क्या क्या यूज कर सकते हैं? रेड व्हाइट, तीसरा प्लेस पे रेड व्हाइट, येलो, रेड व्हाइट ब्लू, रेड व्हाइट ग्रीन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। 3 तरीका। मान लो हमने ग्रीन यूज कर लिया। अब 3 प्लेस पे हमने रेड व्हाइट ग्रीन यूज कर लिया, तो चौथा क्या हो सकता है? चौथा रेड व्हाइट ग्रीन ब्लू, रेड व्हाइट ग्रीन एंड येलो। तो 2 तरीका है इसको लिए। सपोज हमने ये यूज कर लिया तो एक सिग्नल प्रिपेयर हो गया। इस तरह से कितने सिग्नल प्रिपेयर हो सकते हैं? 120। अब मैं 5 फ्लैग्स को यूज करने वाला हूँ। 5 फ्लैग्स को यूज करेंगे तो यार कितने ये भी आसान है। पहला प्लेस पे 5 तरीके से। मान लो हमने रेड यूज कर लिया। दूसरा प्लेस रेड को छोड़ के 4 तरीका। मान लो हमने ग्रीन यूज कर लिया, रेड ग्रीन यूज कर लिया, तो 3 फ्लैग और बचे हैं। हमने ब्लू यूज कर लिया, ब्लू यूज कर लिया तो वाइट यूज कर सकते हैं, और रेड यूज कर वाइट और ग्रीन यूज कर वाइट और येलो यूज कर सकते हैं। 2 तरीका है ना। मान लो येलो यूज कर लिया। अब चौथा के लिए एक ही तरीका है, वाइट, तो 1 तरीका था। ये कितना मल्टीप्लाई करो? 5 × 4 20, 60, 120। ये भी कितने तरीके से हम कर सकते हैं? 120 तरीके से हम लोग 5 फ्लैग्स यूज कर सकते हैं। टोटल कितना हो गया? दो फ्लैग लेके 20, 3 फ्लैग लेके 60, 4 फ्लैग लेके 120 और 5 फ्लैग लेके 120, तो हो गया 320। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और मल्टीप्लिकेशन रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्हीं क्वेश्चंस को हम यूजिंग परमुटेशन कर सकते हैं ईजिली, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल तो समझना मस्ट है यार, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ब्रेक करने वाले हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। कोई भी डाउट आपको बच ही नहीं सकता है इन कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। अब अगला है अपना एडिशन रूल, ओके।